हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता या फिर वर्डों का उच्चारण करके अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सभी आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं 50 इंग्लिश वर्डों का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण कैसे करना है तथा उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं, वो सारे के सारे सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे साथ रोज रोज इसी तरीके से 50-50 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना अवश्य आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो अगर आप लोग रोज करेंगे तो आपको अवश्य आने लगेगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर एम और वाई। तो इसे मी पढ़ने का गलती कभी नहीं करना है। इसे क्या पढ़ना है? माय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माय। माय मतलब क्या होता है? मेरा होता है। अब इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं अपना नाम, अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो हम अंग्रेजी में जवाब कैसे देते हैं? माय नेम इज, जो भी नाम है उस तरीके से, यानी कि माय नेम इज रोहित, माय नेम इज रवि, इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड है HIS। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हिज पढ़ते हैं? नहीं, क्या पढ़ना है? इसे हिज पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? हिज पढ़ना है। हिज का मतलब क्या होता है? उसका होता है। हिज मतलब उसका। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं? जैसे में दिस बुक इज हिज, यानी कि यह पुस्तक उसका है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग पुलिंग के लिए किया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर HER। तो इसे हेयर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हर पढ़ना है। ER रहता है तो उसका उच्चारण अर हो जाता है। ठीक है। तो हर मतलब क्या होता है? उसका होता है। और इसका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं स्त्रीलिंग के लिए, कि जैसे में दिस पेन इज हर, यानी कि यह कलम उसकी है या उसका है, बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड है OUR। तो इसे आउर नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आवर। यहाँ पर OU का उच्चारण आव होता है। ठीक है। तो आवर मतलब होता है हमारा। जैसे हम बोलेंगे आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, आवर कोचिंग, हमारा कोचिंग, आवर हाउस, यानी कि हमारा घर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अब लिखा हुआ है यहाँ पर FEW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्यू। क्या पढ़ते हैं जी? फ्यू पढ़ते हैं। और फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। फ्यू मतलब थोड़ा। जैसे हम बोलेंगे फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SOME। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोमे। सोमे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सम पढ़ना है, यानी कि ओ का उच्चारण यहाँ पर अ करना है और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। तो इसे क्या पढ़ते हैं? सम। सम मतलब क्या होता है? कुछ होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं सम बॉयज, सम गर्ल्स, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास TALL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? टाल। टाल नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टॉल पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा होता है। इसे कद के रूप में, यानी कि अगर किसी का कद छोटा है या लंबा है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में ही इज टॉल, यानी कि वह लंबा है, किसी लड़के के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से बोल सकते। अब लिखा हुआ है यहाँ पर SHORT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और इसका प्रयोग कब करते हैं? किसी के कद मापने के लिए। जैसे में योर ब्रदर इज शॉर्ट, यानी कि तुम्हारा भाई छोटा है। ठीक है। या ही इज शॉर्ट, यानी कि वह छोटा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है SOUR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सावर। क्या पढ़ते हैं जी? सावर पढ़ते हो। सावर मतलब क्या होता है? खट्टा होता है, यानी कि OU का जो उच्चारण है यहाँ पर आव होता है, इसलिए हम इसे सावर पढ़ते हैं। जैसे हम बोलेंगे हम दिस लेमन इज सावर, यानी कि यह नींबू खट्टा है। तो इस तरीके से जो है आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। या दिस मैंगो इज सावर, यह आम खट्टा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब लिखा है यहाँ पर BITTER। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे हम बोलेंगे दिस बिटर गॉड इज बिटर, यानी कि यह करेला कड़वा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अगला वर्ड क्या है? ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है HOPE। तो इसे होपे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? होप पढ़ना है। ओ का चरण अ करना है। होप मतलब क्या होता है? आशा होता है। क्या होता है जी? आशा, यानी कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, ऐसा बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HOP। तो इसे होप नहीं पढ़ना, हॉप पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? हॉप। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ओ रहता है, उसका चलन अ हो जाता है, तो क्या हो गया? हॉप। हॉप मतलब क्या होता है?
कूदना होता है, कूदना फादना, यानी कि जो भी बच्चे लोग कूदते फाते ना तो उसे बोलेंगे हॉपिंग करना, ठीक है। जैसे में दिस बॉय इज हॉप, यानी कि लड़का कूदता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है EARLY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अर्ली। क्या पढ़ते हैं जी, अर्ली पढ़ते हैं। अर्ली मतलब क्या होता है, जल्दी होता है। क्या होता है, जल्दी। जैसे में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जल्दी उठना, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है समझिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है KEEP, तो कीप मतलब क्या होता है, इसे तो हम पढ़ते हैं कीप, और कीप मतलब होता है रखना। जैसे में कीप समथिंग, यानी कि कुछ रखो, ऐसा बोल सकते हैं। कीप दिस बुक, यानी कि यह किताब रख लो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। या कीप दिस पेन, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर DUST, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डस्ट नहीं, क्या पढ़ना है, डस्ट पढ़ना है। यू का चलन यहाँ पर अ करना है, तो डस्ट मतलब क्या होता है, धूल होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है, डस्ट मतलब क्या होता है, धूल होता है, ठीक है। अगला वर्ड है DEEP, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डीप। क्या पढ़ते हैं जी, डीप पढ़ते हैं। और डीप का मतलब क्या होता है, गहरा होता है। जैसे बोलेंगे दिस रिवर इज डीप, या दिस वेल इज डीप, यानी कि यह कुआं गहरा है। या बोल सकते हैं दिस रिवर इज डीप, यानी कि यह नदी गहरी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DEN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेन। डेन मतलब क्या होता है, तो डेन का मतलब होता है गुफा। क्या होता है, गुफा होता है, यानी कि यह शेर का गुफा है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज द लायंस डेन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है OURS, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर्स। क्या पढ़ते हैं जी, आवर्स पढ़ते हैं। आवर्स मतलब क्या होता है, हमारा होता है। जैसे में दिस बुक इज आवर्स, यानी कि यह किताब हमारा है। या दिस स्कूल इज आवर्स, यानी कि यह हमारा यह विद्यालय हमारा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है THEN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं देन। देन मतलब क्या होता है, तब होता है। क्या होता है, देन मतलब होता है तब या फिर बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, तब या फिर करके। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर BLANKET, तो यहाँ इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लैंकेट। क्या पढ़ते हैं जी, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, तो ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है BRING, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है, तो ब्रिंग मतलब होता है लाना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी लाओ। नेक्स्ट वर्ड है BUNCH, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे बुंच नहीं पढ़ना है, बंच पढ़ना है। यू का उच्चारण अ करना है, ठीक है। तो बंच मतलब होता है गुच्छा। क्या होता है, बंच मतलब गुच्छा होता है। जैसे में दिस इज द बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, यानी कि यह अंगूरों का गुच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CAGE, तो इसे कागे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है केज। ए का उच्चारण ए करना है, और जी रहता है तो आपको पता होना चाहिए उसका उच्चारण ज हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, केज पढ़ेंगे। और केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SEEOF, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी ऑफ होता है। क्या पढ़ते हैं, इसे हम सी ऑफ पढ़ते हैं। और सी ऑफ का मतलब क्या होता है, विदा करना। क्या होता है जी, विदा करना को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ करना, ओके। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, जो भी करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है ENTER, तो इसे इंटर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है THREATEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, थ्रेटन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, थ्रेटन। थ्रेटन मतलब क्या होता है, धमकी देना। क्या होता है जी, धमकी देना। नेक्स्ट वर्ड है MOSQUITO, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं मॉस्क्यूटो। और मॉस्क्यूटो का मतलब क्या होता है, मच्छर होता है। मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर। अगला वर्ड है TOWARDS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं टुवार्ड्स। क्या पढ़ते हैं, टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ, या बोल सकते हैं की ओर, ओके। नेक्स्ट वर्ड है LOOKAFTER, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लुक आफ्टर। क्या पढ़ते हैं जी, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना, ओके। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट वर्ड है LOOKFOR, क्या लिखा हुआ है, लुक फॉर। क्या होता है जी, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। क्या होता है जी, ढूंढना होता है लुक फॉर का मतलब। अब लिखा हुआ यहाँ पर CAVE, तो इसे कावे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है केव। क्या पढ़ना है, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं उसे केव बोल। अब नेक्स्ट वर्ड है THEIRS, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर्स। क्या पढ़ते हैं जी, देयर्स। देयर्स का मतलब क्या होता है, उनका होता है, या उन लोगों का भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ CHEETAS, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं चीता। क्या पढ़ते हैं जी, चीता। और चीता का मतलब चीता ही होता है, जो कि एक
जानवर है, जंगली जानवर है जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पर FOX, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फॉक्स। फॉक्स का मतलब क्या होता है, लोमड़ी होता है जो कि एक जंगली जानवर होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, फॉक्स मतलब लोमड़ी। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर MINE, तो इसे मीने नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है माइन। माइन मतलब क्या होता है, मेरा होता है। ठीक है, एक माई मतलब भी मेरा होता है और माइन मतलब भी मेरा होता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है HERS, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर्ष। क्या पढ़ते हैं जी, हर्ष पढ़ते हैं। हर्ष मतलब क्या होता है, उसका होता है या उसकी भी बोल सके हैं। ठीक है, जैसे में इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, उसे आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट वर्ड है THEIR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। देयर मतलब क्या होता है, उनका होता है। देयर मतलब उनका। ओके, तो याद रखना है आपको, या उन लोगों का भी बोलते हैं। ये दोबारा से अब लिखा हुआ यहाँ पर TIGER, तो इसे टिगर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट से टिगर पढ़ लेते हैं, टिगर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है, टाइगर का मतलब होता है बाघ। अब लिखा हुआ है यहाँ पर LION, तो इसे लियन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है लायन। लायन मतलब क्या होता है, लायन का मतलब होता है शेर। ठीक है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब लिखा हुआ है यहाँ पर PAIN, तो PAIN है ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, AI लिखा हुआ है, तो जब भी AI रहेगा तो उसका कारण A हो जाता है। तो पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है। नेक्स्ट वर्ड है CARROT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैरट। और कैरट का मतलब क्या होता है, गाजर होता है, जो कि एक सब्जी या फल दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है RADISS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रेडिश। रेडिश का मतलब क्या होता है, तो रेडिश का मतलब होता है मूली, जो कि एक सब्जी है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर FOREVER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉरएवर। क्या पढ़ते हैं जी, फॉरएवर मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। फॉरएवर मतलब हमेशा, या ऑलवेज मतलब भी हमेशा होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है COWARD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्वाड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है, कायर होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है BRAVE, तो इसे ब्रावे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ब्रेव। क्या पढ़ना है, ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। क्या होता है जी, बहादुर। यू आर ब्रेव, यानी कि तुम बहादुर हो। नेक्स्ट वर्ड है SMILE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्माइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना होता है। जैसे में डोंट स्माइल, यानी कि मुस्कुराओ मत। यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर CLOSE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग करते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है खास। जैसे में क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर OPEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना होता है, या खोलो। अगर हम किसी को बोलते हैं दरवाजा खोलो, बोलेंगे ओपन द डोर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CLOSE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं जी, क्लोज पढ़ते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। बोलेंगे क्लोज योर आइज, यानी कि अपनी आंखें बंद करो। नेक्स्ट है MISS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मिस पढ़ते हैं। मिस का मतलब क्या होता है, याद करना। ठीक है, याद रखना है, मिस मतलब होता है याद करना, या एक मिस का मतलब होता है कुमारी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो अच्छे तरीके से बना सके आप सभी के लिए, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं।